क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक जैसा नाश्ता देख देख कर खा कर पूरी तरीके से आप बोर हो चुके हैं? तो इसलिए आज मैं आपके लिए एकदम से नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 2 कप के करीब मैदा। आप चाहे तो इसको गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदा में ये बहुत ही बढ़िया बनती है। मैदा को हमने मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। तो यहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच के करीब नमक लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे 2 पिंच के करीब बेकिंग सोडा। यहाँ पर हमें मीठा सोडे का इस्तेमाल नहीं करना है, बेकिंग सोडे का ही इस्तेमाल करना है। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। आप चाहे तो इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को हमने आटे में अच्छे से मसल कर मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि आटे के रेशे रेशे में जो ऑयल है वो चला जाए। और अब ये कैसे पता चलेगा जो हमने इसमें ऑयल डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं? तो इसके लिए हम यहाँ पर एक मुट्ठी बांध कर देखेंगे। अगर हमारी मुट्ठी आटे में अच्छे से बंध रही है तो हमारा ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुट्ठी हमारी बंध रही है और इसमें हम डालेंगे पानी। पानी डालकर हम इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। और आज की रेसिपी हम बहुत ही यूनिक तरीके से बनाएंगे। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज नीचे लाइक का बटन है, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सख्त आटा नहीं लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल और इसको हमने कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। तो यहाँ पर हमने लिए है मटर। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब फ्रेश हरी मटर ली है। आप चाहे तो फ्रोजन मटर का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में जो हमने फ्रेश मटर ली है वो हम इसमें डाल देंगे। इन्हें उबालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको इन्हें कच्चा ही लेना है। और इसमें हम डालेंगे 1 पिंच अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और यहाँ पर हमने ली है 3 हरी मिर्चें। तो यहाँ पर हमें इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, बस हल्का दरदरा सा पीस लेना है। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है क्योंकि हमने इसको बस दरदरा पीसना है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर हमने इसका दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, कुछ इस तरीके का। आपको दरदरा ही पेस्ट बनाना है, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो गैस पर हमने रखा है एक पैन और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब जीरा। और इसमें अब जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब अजवाइन। और इसमें हम डालेंगे बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए सौंफ। सौंफ को आप स्किप ना कीजिएगा, इससे इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज्यादा बढ़िया आएगा। इसको हमने हल्का सा क्रेकल होने तक भून लेना है। और इसमें हम डालेंगे बेसन और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब बेसन। बेसन को हमने हल्का सा भून लेना है। गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको भून लेना है। बेसन हमारा अच्छे से भून चुका है। तो बेसन और सारी चीजों को हमने अच्छे से सोटा कर लिया है। और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब हल्दी। हल्दी को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और इसमें हम डालेंगे मटर का पेस्ट। तो सारे मटर के पेस्ट को हमने इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे मसालों के संग। और इस तरह से मटर को डालते हुए हमने अच्छे से भून लेना है ताकि जो मटर का सारा कच्चापन है वो निकल जाए। तो मटर मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुके और मटर हमारे पक भी जाएं। और जैसे जैसे हम मटर को चलाते जाएंगे इसकी जो नमी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच के करीब सूखा धनिया पाउडर। और इसमें हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। आधा छोटा चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। और इसमें अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब गरम मसाला। और इन सारे मसालों को हमने मटर के संग अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ और इस मसाले को हमने ठंडा होने देना है। मसाला हमारा बहुत ही बढ़िया से भुन चुका है। इसको हमने एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक ट्रिक। जो हमने मटर का पेस्ट बनाया था उसकी हमने छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। इससे हमारा जो काम है और भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मटर की कुछ इस तरीके की छोटी छोटी बॉल बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पेस्ट लेकर उसको हाथों में कुछ इस तरीके से दबाकर रफली इसकी जो छोटी सी बॉल है बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर सारे पेस्ट की हमने इसी तरह से छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारी बॉल्स को हमने कुछ इस तरह से बनाकर रख लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो काउंटर पे हम लेंगे आटा। जो हमने आटा बनाकर तैयार किया था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो आटे को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट हम उठाकर रख देंगे और जो एक पार्ट बचा है उसको हमने कुछ इस तरह से रोल कर लेना है। आटे का हमने इस तरीके से रोल बनाकर तैयार कर लिया है और इसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं।
और इसको हमने चाकू की हेल्प से बराबर बराबर पीसेस में कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल बराबर पीस कट कर लिए हैं और इस तरह से हमने इसकी जो लोई है बनाकर तैयार कर लेनी है। आटा हमारा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, तो हथेली पर हम इसको रखकर कुछ इस तरह की लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे पीसेस की हमने इसी तरह से लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। और जो हमने आटे का दूसरा पार्ट रखा था उसको हमने रोल करके कुछ इस तरीके से हाथ के इसके पीसेस कर लेने हैं। तो इस तरह से आप इसकी लोई बना सकते हैं। तो सारे पीसेस हमारे बराबर के हैं, तो इसकी भी हमने लोई बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हमने सारी लोइयों को बराबर कर लिया है। आप चाहें तो बड़ी या छोटी कर सकते हैं। और अब हम लेंगे इस तरीके का एक ढक्कन, जो डोंगे का ढक्कन होता है वो हमने यहाँ पर लिया है और इस पर हम लगाएंगे ब्रश की हेल्प से ऑयल। तो हमने चारों साइड से इसमें ऑयल लगा दिया है और एक हम इसमें लोई उठाएंगे, इसके सेंटर में रखेंगे और हाथों से इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे। हाथों से हल्का सा प्रेस करने के बाद हम इसको चारों साइड से अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फैला देना है। ये रेसिपी बिगनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो हाथों से हमने इसको अच्छे से फैला दिया है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फैलाना है और इसको हमने साइडों से भी अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि इसकी जो साइडें हैं वो बिल्कुल भी मोटी ना रहें। और इसके सेंटर में हमने जो मटर की बॉल्स बना के रखी थी वो हम रखेंगे और इसको एक साइड से कुछ इस तरीके से उठाएंगे। तो यहाँ पर हमने चारों साइड से इसको इस तरह से प्लेटें डालते हुए उठा लेना है। प्लेटें डालते हुए हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे। जो मटर की हमने बॉल रखी थी उसको हमने अच्छे से कवर कर देना है और साइडें हमने इसकी बिल्कुल भी मोटी नहीं रखी है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से कवर कर दिया है और इसको हमने कुछ इस तरह से घुमाते हुए बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना है। कवर करने के बाद हम इसको इस तरीके से डोंगे पे रखेंगे और हल्का सा प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हमने कुछ इस तरह से मटर की कचौड़ी बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हमारी जो सारी मटर की कचौड़ी है कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। हमें इनको बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, कुछ इसी तरीके से हमें मोटा रखना है। मटर की कचौड़ी इसी तरीके से मोटी होती है। तो यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पर हमने एक एक कचौड़ी करके इसमें डाल देनी है। मटर की कचौड़ी को हमें मेन पॉइंट है बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, बस इसी तरीके से हमें मोटा रखना है। और एक एक कचौड़ी करके हमने सारी कचौड़ियों को इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर मैं इसमें 4 कचौड़ी डाल रही हूँ और गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको पलट लेना है और हल्के हाथों से हमने इसको पलटना है ताकि जो हमारी खस्ता कचौड़ी है वो बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो यहाँ पर हमने इसको उलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है और ये बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो कचौड़ियों में एकदम से खस्ता कलर आ चुका है, देखने में ही लग रहा है ना कितने खस्ता और क्रिस्पी बने होंगे। तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। तो इन कचौड़ियों को आपने एक बार जरूर बनाना है और अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए जरूर देना है। और ये लीजिए हमारी करारी सी मटर की खस्ता कचौड़ी बनकर हो चुकी है तैयार। एकदम फूली हुई है, बिल्कुल भी दबी नहीं है। जरूर बनाइएगा। आप जब इसे तोड़ेंगे ना तो ये ऐसे ही टूट जाएगी, बिल्कुल मक्खन की तरह। तो मैं आपको पूरी खस्ता कचौड़ी तोड़ कर दिखाती हुई, देखिए हल्का सा प्रेस किया और बहुत ही बढ़िया एक एक लेयर। और इसकी जो फीलिंग है ना प्रॉपर पूरे में फीलिंग है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी खस्ता कचौड़ी इस तरह से बनकर हो चुकी है तैयार। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज रेसिपी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एकदम यूनिक रेसिपी है, इसको जरूर बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।